जो इन्होंने कहा कि आज उनका जन्मदिन होता है, कौन सा जन्मदिन? वैसे तो कहते हैं कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं, तो जन्म कैसे हुआ उनका? उनका शरीर कहाँ दिखाया? वो तो एक पिंडी के रूप में दिखाया। देखते हैं ना, नीचे भी आपने देखा होगा शिवलिंग रखे हुए हैं, सजाए हुए हैं बहुत सुंदर, और उनके पीछे ही शंकर जी भी रखे हुए हैं। तो शंकर और शिव कौन कौन कहते हैं? एक ही है, एक है ना शिव और शंकर। वाह, बहुत अच्छा। और कौन कौन कहते हैं शिव और शंकर अलग अलग है? अलग अलग हैं। अब यहाँ वाले तो अलग अलग मानते हैं, तो फिर क्या माने हम? प्रकट में है। देखिए, शंकर जी को भी हमने देखा, शिव जी को भी हमने देखा, और उनके अंतर के बारे में भी बहुत कहानियां हैं कि शिव जी वो जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जिनको एक पिंडी के रूप में दिखाया गया है, और शंकर जी वो जिनको एक शरीर दिखाया है, तपस्वी के रूप में बैठे हुए दिखाए गए हैं। अगर शंकर जी ही भगवान होते तो वो क्यों तपस्या करते? वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनके हाथ में माला दिखाई गई, उनको एक तपस्वी के रूप में आसनधारी दिखाया गया। तो अगर वो भगवान है तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनके मुख से सुना होगा ओम नमो शिवाय, हम भी बोलते हैं ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय का अर्थ है मैं आत्मा उस शिव परम पिता परमात्मा को नमस्ते करती हूँ। तो वो शंकर जी शिव जी को बोल रहे हैं कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, इसका मतलब वो अलग हुए। और आज तक हम शिवरात्रि मनाते आए हैं, कभी शंकर रात्रि मनाई? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, सत्यम शंकरम सुंदरम कहा कभी? ओम नमो शिवाय कहते हैं, ओम नमो शंकराय कहा कभी? तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं जब इतने सारे उनके अंतर दिखाए गए? हर एक अंतर में दिखाया गया कि वो दोनों अलग हैं। शंकर जी को शरीरधारी, और कहते भी क्या है? ओम शंकराय देवताय नमः, कि शंकर को देवता के रूप में नमः करते हैं। और शिव की बात हो तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो पता चला ना सभी को कि शिव जी और शंकर जी अलग अलग हैं। अब हम प्रोग्राम की आगे और बढ़ाते हुए मैं हमारे सबसे पहले हमारे बहुत अच्छे गायक आदरणीय संजय भाई जी बहुत अच्छा गीत गाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम वो स्टेज पर गीत गाएंगे। मुझे नहीं मालूम और कहीं कहीं तो उन्होंने गाया ही होगा, बट ब्रह्मा कुमारी के स्टेज पर फर्स्ट टाइम गा रहे हैं। जाने क्या देखा मुझ में, ये बहुत सुंदर गीत है परम पिता के साथ जुड़ने का। तो इसको आप सभी इंजॉय करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ संजय भाई जी को, भाई जी आप आकर के यह गीत से सभी को झुमा देंगे। सभी भाई बहन ने तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल ने भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों के जादू करके, नैनों से जादू
करके गम सारा हर लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी काबिल न था तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। कागर में मन के मैले, कागर में मन के मैले, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम रतन के साथ अभी हमारे बीच सबसे छोटी कुमारी शिवांशी बहुत सुंदर डांस लेकर के आ रहे हैं। वो शिव जी को नहलाने के लिए आ रही है सबसे छोटी, लेकिन प्यार इतना है शिव के साथ कि वो उनको कैसे नहलाएंगे वो हम सब देखेंगे। सभी क्लैपिंग तो करेंगे, ये फर्स्ट टाइम स्टेज पे आ रहे हैं। सारी गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारी गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भूमि को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया।
सारे गांव से दूध मंगाकर पिंकी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। शिवरात्रि का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। शुक्रिया शिवांशी, छोटी सी लेकिन फर्स्ट टाइम किया है तो बहुत अच्छा किया है, आगे और अच्छा करेंगे। उनका उमंग बढ़ाने के लिए अच्छी सी क्लैपिंग तो होनी चाहिए। अभी हम जिस लक्ष्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि शिवरात्रि के बारे में जानने के लिए, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसका गुप्त रहस्य क्या है, वो सब हमें आदरणीय सुमन दीदी जी अच्छे से विस्तार में बताएंगे। मैं दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि दीदी जी हम सबको शिवरात्रि के बारे में बताएं कि शिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए, क्या रहस्य है इसका। आदरणीय सुमन दीदी जी, वो क्लैपिंग के बिना नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो बहुत निर्माण चीजें हैं, वो बिना क्लैपिंग के भी आते हैं। ओम शांति। गला मेरा खराब है, ओम शांति आप सभी स्लो बोल रहे हैं, क्यों भाई? ओम शांति। इतनी जोर से ओम शांति बोलिए कि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सोए हुए हैं ना, जो नहीं आए हैं ना, वो भी दौड़ के आ जाए कि यहाँ कुछ हो रहा है। ओम शांति। यहाँ पर सच में शिवरात्रि का कोई कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी हम सुन रहे थे, शिवरात्रि रीना बहन सुना रही थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची ने डांस किया, शिवांशी। पहली बार उमंग आया कि मुझे डांस करना है, फोन आया रात को कि डांस करना। चलो कोई बात नहीं, देखिए हीरो ऐसे ही निकला करते हैं कि नहीं, गायक ऐसे पैदा होते हैं, डांस करने वाले ऐसे। हमारे संजय भाई जी कल सेटिंग कर रहे थे, मैंने नीचे सुना, मैंने कहा संजय भाई जी आप इतना अच्छा गाते हैं। कहते आपने कहा सुना, मैंने तो नीचे के स्पीकर बंद कर रखे थे। मैंने कहा स्पीकर बंद थे, मेरे कान तो खुले थे, ऊपर से तो आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा कल आपने गाना है। कहते दीदी प्लीज प्लीज अनाउंस मत कराना प्लीज। मैंने कहा नहीं, आपको गाना ही है जैसे। तो देखिए कितना अच्छा गीत गाया, अच्छा गाया कि नहीं? तो कितना अच्छा गीत गाया पहली बार। ना जाने हर एक के अंदर कौन कौन सी कला छुपी हुई है, उस परमात्मा ने सबके अंदर कोई ना कोई कला डाली है। किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर गाने की कला है, किसी के अंदर डांस करने की कला है, किसी के अंदर अच्छा पकवान पकवाने की कला है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई, किसी के अंदर मैनेज करने की कला है, तो कोई ना कोई कला सबके अंदर है। क्योंकि ये पूरा संसार एक रंगमंच है, हम सभी इस रंगमंच पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हर एक को अपना रोल मिला हुआ है। हमें लगता है गलत कि इनका रोल गलत है, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जो रोल कर रहा है उनसे पूछ के देखिए क्या वो रोल गलत कर रहे हैं? गलत रोल कर रहे हैं। मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि जो पीछे बैठे हैं प्लीज थोड़ा आगे 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 की सीटें फिल करेंगे, ताकि पीछे की सीटें हम माताओं को दे सके। प्लीज मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, आगे की एक रो खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब फिल कर लीजिए, क्योंकि माताएं ज्यादा होती हैं, तो इसलिए माताओं के लिए हमें, वैसे भी हमने आधे से ज्यादा हॉल माताओं के लिए रखा है, लेकिन फिर भी माताएं भाइयों को समेट देती हैं। देखो इतने में ही सिमट गए आप सभी। तो आज आप सभी महाशिवरात्रि, सारी दुनिया, आज पूरे भारतवर्ष में कोई भी चैनल खोल के देखिए क्या आ रहा है, शिवरात्रि का आ रहा है।
कोई भी महात्मा संत है वो किसके बारे में आज बोल रहे हैं? शिवरात्रि के बारे में। हम भी सुबह से, आज ये तीसरा प्रोग्राम है मेरा। सबसे पहले हम सुबह 5:30 बजे, जो हमारा जोनल हेडक्वार्टर चंडीगढ़ 33 सेक्टर है, पंजाब, पूरे पंजाब जोन का 5 स्टेट आती हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, उत्तराखंड, तो चंडीगढ़ वो सबका जोनल हेडक्वार्टर है। तो वहां पर प्रोग्राम था, वहां पे 2,500-3 हजार भाई बहने थे। जितने हमारे चंडीगढ़ के सेंटर्स हैं वो सभी भाई बहने शिवरात्रि वाले दिन वहां पहुंचते। बड़ी अच्छी रौनक थी देखने वाली, और सर्वधर्म के नेता, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे। सर्वधर्म के राजनेता, नेता नहीं कहूंगी, राजनेता, धार्मिक धर्म नेता पहुंचे हुए थे। चर्च के भी आए हुए थे। वो तो हर बार आते, बड़ा अच्छा वो फील करते हैं। मस्जिद से आए हुए थे, जामा मस्जिद है 45 सेक्टर में, वहां से आए हुए थे। फिर गौड़िया मठ के जो बड़े हैं विष्णु महाराज जी, वो आए हुए थे। गुरुद्वारा साहब जो 34 सेक्टर हमारे बगल में है, वहां से आए हुए थे। मुझे इसके लिए एक परमात्मा का, शिव बाबा का महावाक्य बहुत पुराना याद आता है। तब शिव बाबा ने कहा था, बच्चे, एक समय आएगा जो इस ध्वज के नीचे सब धर्म के धर्म नेता इकट्ठे होंगे। जो कहीं इकट्ठे नहीं होते, सब धर्म के नेता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इस ध्वज के नीचे इकट्ठे होंगे। तो मैंने देखा वो इतनी अच्छी सुना रहे थे, इतनी अच्छी बातें, कि आज एक जो गुरुद्वारा साहब से आए हुए थे, जसविंदर जी नाम था उनका, उन्होंने बड़ी अच्छी टचिंग बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने आज 12 सेक्टर पंचकुला में भी वो बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जो हमारा थीम है, हमारा एक एजुकेशन विंग बना हुआ है, उसका एक थीम है, क्लीन द माइंड, ग्रीन द अर्थ। कि अगर आपका मन क्लीन होगा तो 100% अर्थ ग्रीन हो जाएगी, हरी हो जाएगी। इसी के संदर्भ में उन्होंने बात बोली कि मन खुशहाल हो, मन खुशहाल हो तो पृथ्वी हरी भरी हो सकती है। प्यारे भाई बहनों, उसी के संदर्भ में उन्होंने बोला, जो मस्जिद से आए हुए थे, जामा मस्जिद से, उन्होंने कहा, आज खुशहाली है कहाँ? मन किसका खुशहाल है? मैं जब इस स्टेज पे आता हूँ तो मेरे में पता नहीं यहाँ क्या चीज है, जो मेरा दिल अंदर बहुत खुश हो जाता है। मैं और बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन वहां मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे यहाँ आके मिलती है। मैं साल में एक ही बार आता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं और जगह जाता हूँ तो वहां कहीं मुझे ईगो दिखाई देती है, तो कहीं मुझे धर्म की बातें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ जब मैं आता हूँ तो ये मेरी बहनें जो हैं, ये बिना धर्म की बातें करती हैं, क्योंकि हम सभी का एक ही धर्म है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, हमारा स्वधर्म क्या है? हम सब क्या चाहते हैं? क्या हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या हम सिख धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या हम मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या हम क्रिश्चियन धर्म को? नहीं, हम अंदर से शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम, भाईचारा चाहिए, जो आज नहीं मिल रहा है। शिव परमात्मा, कल मैं लालड़ू में थी, तो लालड़ू में 200-250-300 भाई बहने थे वहां पे, काफी सारे नए पहली बार आए थे। तो उनको भी यही परमात्मा की पहचान थी कि भाई बहनों, परमात्मा है कौन? हमारे हाथ में कमान है, कमान पे प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, लेकिन तीर नहीं है। प्रत्यंचा से शोर करी जा रहे, घिंग घिंग करी जा रहे, लेकिन तीर तो है नहीं। ना तीर है, ना निशाने का पता है। जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा था, तू खुद को पहचान तो खुदा तुझे मिलेगा। वो खुद का ही पता नहीं है मैं हूं कौन। तो ये शरीर रूपी कमान, इसको लेकर के उसके मुख से घूम घूम करी जा रहे, कभी
आप देखिए, मैं 12 सेक्टर से आई, मुझे लगता है जहाँ मैं 5 मिनट में पहुंच सकती थी वहां मुझे आधा पौना घंटा लगा पहुंचने में। सब जगह ठीक है, गीत बज रहे हैं, एक वातावरण बन रहा है, लेकिन वहां डांस कर रहे हैं, पी के डांस कर रहे हैं, पी के डांस कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रखे। भगवान ने ये नहीं कहा था, स्वयं की पहचान, तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मोल पछाण। मैं ज्योत स्वरूप हूं, इस शरीर को चलाने वाली ज्योति हूं, एक एनर्जी हूं, एक ताकत हूं जिसको मैं नहीं पहचान पा रही हूं। और जब तक मैं खुद को नहीं पहचानूंगी, खुद की शक्तियों को नहीं पहचानूंगी, तो ये शरीर खोखला है। आज हम जिम में जाते, मैं हंसी में ये बात सुनाती हूँ कि पहले पसीना बहाने के, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाते थे, आज पसीना बहाने के लिए पैसा दे रहे हैं। सही है गलत है? पसीना बहाने के लिए जिम में जा रहे, पैसा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं, वो अपनी धुन में है अभी। तो पसीना बहाने के लिए पैसा दे रहे हैं हम, घर में नौकरानियां लगा रखी है, माइयां लगा रखी हैं। मेरे को किसी ने कहा कि दीदी पता वहां क्या एक्सरसाइज कराते हैं, एक कपड़ा दे देते हैं और दोनों हाथों को ऐसे घुटने के बल बैठो और ऐसे ऐसे करो, पोछा लगाने की एक्सरसाइज, और कहते हैं हाथ को ऐसे ऐसे करो, ये आपका ये जो है ना एल्बो ठीक हो जाएगी आपकी, ऐसे ऐसे करो। ये कौन सी एक्सरसाइज है? झाड़ू लगाने की। तालियां बजाओ, अरे तालियां बजाने से तो अच्छा रोटी, घर में रोटी बना लो, रोटी बना लो, नहीं, उसके लिए सब दूसरे रखे हमने। मैं हैरान होती हूँ, कई बार हमारे यहाँ ब्रह्मा भोजन होता है ना, ब्रह्मा भोजन, तो कई बड़े लोग टिफिन लेते हैं कि दीदी हमारे पति के लिए थोड़ा सा डाल दो। जब मैं वो टिफिन खोलती हूँ ना, ये बड़े लोग, डॉक्टर लोग हैं, सच में बुरा मत मानना ना, डॉक्टर लोग हैं और ये ऐसे बर्तनों में खा रहे हैं, उनमें जूठ लगी हुई है। किस चीज की प्रिकॉशन रख रहे हैं? परमात्मा ने क्या कहा था? आत्मा का शुद्धिकरण करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण है क्या? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये चाहिए आत्मा को, ये चाहिए आत्मा को, नया कपड़ा नहीं चाहिए। मैं कल लालू में पूछ रही थी माताओं को, मैंने कहा तुम्हें याद है वो दिन जब घुटने फट जाते थे ना, घुटने से फट जाती थे कपड़ा, तो उसको ऊपर करके नीचे, कहते बहुतों ने हाथ खड़ा किया। आज किसके फटते हैं? आज तो फैशन फटता है। मैंने कहा एक हफ्ते में अगर 2-4 शादियां होंगी ना, तो कितने सूट सिलाएंगे? कहते 16। एक हफ्ते में 4 शादी है तो 16 सूट चाहिए। मेहंदी का अलग, हल्दी का अलग, रिबन कटाई का अलग, लड़की के फेरों के लिए अलग, अभी तो गलती से भूल गई बेचारी, विदाई के लिए अलग। ये देखो रिसेप्शन रह गए, 6 हो गए। बताइए जीवन है, हम किस लिए जी रहे हैं? भोग के लिए जी रहे हैं क्या? असली एंजॉय यही रह गया? याद करो उन गोपियों को जो बिना चप्पल के बांसुरी की तान सुनती थी, चप्पल है नहीं है भूल गई, चुन्नी है नहीं है भूल गई। और आज हम एंजॉय किसमें समझ रहे हैं? साधनों में। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, इससे परमात्मा नहीं मिलता। आप जितना मर्जी भजन कीर्तन कर लो, इससे परमात्मा नहीं मिलता। आज मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज के मनुष्य को मैं कहूंगी 10 मिनट आप शांति में, बिल्कुल शांति में बैठ जाओ, सब कुछ, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल 10 मिनट, उसको डर लगने शुरू हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही स्नेही कुलविंदर भाई जी आ गए हैं।
मैं उनको भी निवेदन करती हूँ कि आप भी स्टेज भाई सब आ जाइए, आपका स्थान खाली है। हम भाई बहनों की ना बहुत चिट चैट होती रहती है बहुत करके, तो हक रखती हूँ मैं सब भाइयों पे रखती हूँ। बलदेव भाई साहब बैठे हैं उनके ऊपर भी हक रखती हूँ, बोल देती हूँ मैं, अंदर नहीं रखती हूँ। जो अंदर रखता है वो बीमार रहता है ना भाई साहब, ऐसे ही है ना। इसलिए वॉमिट करते रहना चाहिए, पेट खाली रहे तो अच्छी चीज है। तो मैं बात कर रही थी कि हम बाहर के सुखों में भटक रहे हैं, टेम्परेरी चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, सच्चा सुख अंदर है। एक गीत बहुत पुराना है, मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। चरणों में, उनके तो चरण ही नहीं, आप नीचे शिवलिंग देख रहे हैं, एक यही प्रतिमा है जो बिना नाक मुंह आंख के है, हाथ पांव के है। यही सर्व धर्मों ने इन्हीं को ही स्वीकार किया है, इन्हीं का ही आदर किया है, इन्हीं को ही स्वीकारा है। आज आप मस्जिद में जाइए, वहां दीपक जलाते हैं, मंदिर में जाइए वहां भी ज्योत जलाते हैं, गुरुद्वारे में जाइए वहां भी गुरु नानक देव जी ने कहा था एक ओंकार निराकार सतनाम श्री वाहे गुरु। और ये भी कहा जो नर मुझे उचरेगा ना, याद है, नरक कुंड में उतरेगा। सच्चे वाहेगुरु को याद करो, ऊपर की ओर इशारा किया, अर्ध खुली आंखें हैं, ध्यान मगन है, और कहा उनको याद करो, ऊपर की ओर इशारा किया। नीचे शंकर जी दिखाए हैं, शंकर जी भी ध्यान मगन है और वो भी कह रहे हैं ऊपर ओम नमो शिवाय। मैं देखती हूँ कहीं बोलते हैं यहाँ जी मंत्र क्या देते हैं, हमें कई जगह मंत्र देते हैं ओम नमो शिवाय। मैं हंसी की बात आप सबको सुनाती हूँ कि मंत्र देते हैं ओम नमो शिवाय। मैं आप सभी आए, मेरा जिन जिन को भी बाहर मिली, कितनी बार नमस्ते हुई, एक बार या दो बार, कितनी बार नमस्ते हुई, ओम शांति कितनी बार हुई, सिंगल वन टाइम। अब हम शिव परमात्मा के नाम से हम क्या करें, एक घंटा ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। ओम माना मैं आत्मा, नमो माना नमस्कार, शिवाय माना शिव परमात्मा को, मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमस्ते कर रही हूँ। अब शिव परमात्मा कहते बच्चे एक बार हो गई नमस्ते, अब आगे भी तो बोलो, आपने सारे दिन में अच्छा बुरा क्या किया वो भी तो बोलो ना। वो बोलते नहीं है क्योंकि बोलने लायक कुछ किया ही नहीं है, बस वो जाप आंखें बंद करके ओम नमो शिवाय जपते रहते। इसके बजाय एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाती हूँ। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, और वो कहता है चर्च में जाता है और माँ को कहता है मुझे रोज चर्च में लेके जाया करो, लेकिन श्राद्ध करता है तो सॉरी करता है कि कल से मैं श्राद्ध नहीं करता, मुझे लेके चलो। चर्च में जाता है और जहाँ फादर प्रेयर कर रहे थे वहां घुटने के बल बैठ करके जैसे वज्र आसन लगा के बैठ जाते और देखते हैं फादर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा आंखें बंद करके कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो बच्चा भी बोलने लग जाता है। जब बच्चा बोल रहा है फादर की प्रेयर पूरी हो जाती है, फादर उठ जाते तो देखते हैं कि बच्चा साथ में बैठा हुआ, बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, तो बेटा क्या कर रहे हो। वो खड़ा होते हैं आंखें खोल के, फादर पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे। कहते मैं तो प्रेयर कर रहा था, आप क्या कर रहे थे। तो कहा फादर मैं भी प्रेयर कर रहा था। कहते तुम्हें आती है प्रेयर करने। कहते हाँ। कहते सुनाओ। नो फादर पहले आप सुनाओ। तो फादर की रोज की जो प्रेयर थी वो सुना दी। तो कहा बेटा अब तुम प्रेयर सुनाओ। बच्चे ने क्या किया, अल्फाबेट के 26 अक्षर A to Z सुना दिए। A to Z पूरी ABC A to Z सुना दी। फादर कहते हैं बेटा ये कोई प्रेयर है, कोई तो ABC है। वो भोला इनोसेंट बच्चा क्या कहता है, फादर तुम्हारी प्रेयर में भी तो यही 26 अक्षर है ना। वो अलग बात है आपने तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे करके जोड़ रखे हैं। मैंने गॉड को कहा गॉड जैसे तुम्हें चाहिए वैसे जोड़ लेना,
हमारी रोज की प्रेयर वही होती है। एक बच्चे को माँ सिखा देती है कि बेटा आज से तुम्हें नाश्ता तभी, ब्रेकफास्ट तभी मिलेगा जब तुम ये प्रेयर, हनुमान चालीसा है या ओम जय जगदीश हरे है, कोई भी मंत्र जपा देते हैं, याद करा देते हैं। अब वो बच्चा 2-4 दिन करता है, अगले दिन से क्या करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, जो घर में छोटा सा कोना बनाया होता है, जाता है, भगवान जी को कहता है, भगवान जी डिट्टो, सेम टू सेम, कोई नया समाचार नहीं दिया माँ ने, सेम। अब मैं रोज 15 मिनट लगाऊं वही पढ़ने में, सेम। भाई बहनों, हमें समझ आई ये बात? आज तक हम वर्षों से जप रहे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और आगे कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। लेकिन हमें समझ आई ये बात? कह रहे हैं उनके सामने, सुधरना है नहीं, तुम कृपा कर दो, तुम कृपा करके चेंज कर दो, मैं नहीं सुधर सकता। एक गीत आता है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो मैं कई बार हंसी में कहती हूँ, मैंने कहा देखो कितने ढीठ है, भगवान बदलने आ गए और फिर भी कह रहे बदल जाए दुनिया, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। या कुछ लोग हैं जो दूसरों का वेट कर रहे हैं, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरा पड़ोसी बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए। कितने लोग हमारे पास इसी लक्ष्य से आते, दीदी मेरी पत्नी को बदल दो, दीदी मेरे पति को बदल दो, दीदी मेरे बच्चे नहीं सुनते, उनको बदल दो। मेरा एक ही डायलॉग होता है, वो सब बदल जाएंगे, पहले आप बदल जाओ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। आप बदलो, दुनिया बदल जाएगी। आप झुकना सीखो, एक वो गीत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाले चाहिए, खुद झुको, दूसरा ऑटोमेटिक झुकता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, सामने वाले अपने आप मुझे हाथ जोड़ देते, मुझे बदलना है। तो आज से मैं आप सबसे फिर से यही निवेदन करती हूँ, क्योंकि मेरे दाएं बाएं भाई बैठे हैं, इन्होंने भी बोलना है, वो कहेंगे दीदी सारा कुछ बोल जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, है ना? तो मैं आप सबसे फिर से यही निवेदन करती हूँ, भाई बहनों, दूसरे का वेट मत करिए कि दूसरा बदलेगा तो मैं बदलूंगा। मुझे बदलना है, मुझे अपनी तकलीफ दूर करनी। आज डॉक्टर लोग, सचिन भाई बैठे हैं, सचिन भाई बताइए, 99% डिजीज जो है वो आज हमारे मन से लगी हुई है, सही है गलत? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा ही है ना? मेडिकल साइंस कह रही है या 99% यहाँ से रोग लगे हुए हैं। डायबिटीज कोई रोग नहीं है, बीपी कोई, हाइपोटेंशन कोई रोग नहीं है, कैंसर कोई रोग नहीं है, अल्सर कोई रोग नहीं है, डिप्रेशन टेंशन कोई रोग नहीं है, हमारे मन से लगे हुए रोग हैं। मन को सुधार लो, मन को बदल लो, मन को मारो मत। आज 50% से लोग ऐसे हैं जो मन को मार रहे हैं। मन को मारो मत, मन को सुधारो, मन को चेंज करो, मन के थॉट्स को चेंज करो। आज लाखों लोग बदल चुके हैं, लाखों लोग दवाइयों से छूट चुके हैं, सिर्फ अपने थॉट सिस्टम से। अपने थॉट सिस्टम को बदल लो, दूसरा क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये 2 बातें छोड़ दो और 2 बातें अपना लीजिए। कौन मेरे लिए क्या कर रहा है भूल जाइए, मैंने किसके लिए अच्छा किया वो भी भूल जाइए, मैंने किसके लिए क्या अच्छा किया भूल जाइए, मेरे लिए जिसने कुछ थोड़ा सा भी अच्छा किया उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। आज से ये नुस्खा अपना लीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। एक छोटा सा डॉगी होता है ना, वो भी अप्रिशिएशन चाहता है, मेरी पीठ पे हाथ फेरे आगे। प्यारे भाई बहनों, हम तो हमारे बच्चे, पत्नी, पति क्या चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल बात सुना के मैं पूरी करती हूँ।
हमारे पास चंडीगढ़ में, शायद मैंने पहले भी सुना है, मुझे नहीं याद, लेकिन हमारे पास चंडीगढ़ में एक युगल आते थे, मतलब एक भाई आते थे, वो बहुत परेशान थे अपनी बीवी से, अपनी बीवी से परेशान थे। तो कहते बहन जी बहुत खूंखार है, बहुत पता नहीं ऐसे, जाता हूँ मन ही नहीं करता घर जाने का। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक आप एक नुस्खा अपनाइएगा, अगर कर सकते हैं तो। कहते ठीक है। मैंने कहा जाते ही ना, जब वो आपको कहते सारे काम करती है लेकिन जुबान की बड़ी ऐसी है और ऐसे ऐसे ऐसी बात करती है। अच्छा एक काम करिएगा, जब वो आपको पानी का गिलास देने तो आप उसको थोड़ा शुक्रिया कर दो, थोड़ा थैंक्स कर दो, थोड़ा उसकी अप्रिशिएट कर दो। ठीक है। कहते आज गए वो घर में, उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट किया, उनको थोड़ा शुक्रिया किया, बड़ी नजर से घूरा। वो अगले दिन आए, हमने फिर पूछा क्या कोई एक्शन रिएक्शन, कहते ऐसे बड़े ऐसे घूरा। अच्छा दूसरे दिन मैंने कहा कल भी यही करना। अच्छा किया, फिर क्या हुआ, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। परसों भी किया। 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, वो आ गई, वो तो बदलेगी नहीं, मैंने पहले ही कहा था वो है ही ऐसी, जितना मैं लगातार उसको अच्छा 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 बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी। मैंने कहा आज क्या हुआ, कहते वो पता क्या बोली, कहते वो बोलती है कि ये बटरिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, ये जो मक्खनबाजी कर रहे हो ना, अब ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। कहते मैं इतना दिल से कर रहा हूँ और वो बोल रही है कि मक्खनबाजी। मैंने कहा भाई जी, जब आप डॉक्टर किसी को इंजेक्शन देता है तो पहले क्या होता है, पहले ही ठीक हो जाते हैं, दर्द होती है, कहते पहले दर्द होती है। तो मैंने कहा इतने दिनों से बेचारी पेशेंट है, अब उसको आप इंजेक्शन दे रहे तो दर्द तो होगी ना, उसका एक्शन तो बाद में होगा, पहले तो थोड़ा सा रिएक्शन तो होगा ना। तो ये रिएक्शन है और आप समझो ठीक सही सही दिशा में चल रहा है, इलाज हो रहा है, आप अपना जो प्रोसेस है वो छोड़ना मत। 15 दिन के बाद वो दोनों इकट्ठे आए सेंटर पर। कहते बहन जी आप मुझे ये बताइए आप इनको क्या खिलाते हो यहाँ पर। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं खिलाते, जब कभी ब्रह्मा भोजन होता है, इन बिटवीन ब्रह्मा भोजन भी नहीं हुआ। हाँ वीरवार के दिन प्रसाद जरूर मिलता है, लेकिन वो भी शायद इनको नहीं मिला। कहती ये तो इतने बदल गए कि बात मत पूछो। तो आप सोचिए बदलाव के लिए कुछ तो सहन कर। तो ये थोड़ा सा किसी ने अच्छा किया, दिल से शुक्रिया करो, मेरे लिए अच्छा किया, मैंने किसी के लिए अच्छा किया, भूल जाइए। हमारे ही लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। फिर थोड़े और आगे आए तो कहते नेकी कर कुएं में डाल। फिर और थोड़ा जमाना आजकल के जैसा हो गया तो कहते नेकी कर खड्डे में डाल। आजकल के जमाने में लोग कहते नेकी कर जेब में डाल, क्योंकि पहले अनलिमिटेड नेकी करते थे तो वो कहते थे दरिया में डाल माना बह जाए, फिर कहने लगे कुएं में डाल के ना दिखे, फिर कहते खड्डे में डाल तो दिखता रहे हाँ कितना किया, और अब तो जेब में डाल माना निकाल निकाल के दिखाते रहो, तेरे लिए इतने समय में इस समय में मैंने ये किया था। क्या सही है गलत है, हाथ से आप थोड़ा सहमति दीजिए, सही है, करते हैं ना ऐसा, जताते हैं ना हम, तो ये जताना बंद कर दीजिए, फिर उसी ओल्ड मॉडल में आ जाइए कि हम नेकी कर दरिया में बहने दीजिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अच्छा जीवन बनाना है तो मेडिटेशन सीखिए, ताकत चाहिए, 1 क्विंटल उठाना है तो आप घर में ताकत नहीं है 10 किलो उठाने की, तो क्विंटल कैसे उठा देंगे, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जो भी सीखना चाहें वो हमारे रीना दीदी बाद में अनाउंस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुमन जी आप इधर हो जाइए। शुक्रिया आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से हमें इसका रहस्य बताया। और क्या बताया नहीं, तो रह गया बीच में, रहस्य तो बीच में ही रह गया। तो
छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से और एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें बताया कि कैसे हमें जीना चाहिए, घर परिवार में रहते भी सुखमय जीवन कैसे बनाएं, उसके लिए भी हमें छोटी छोटी टिप्स बताई। अभी मैं छोटी कुमारी ऊर्जा को आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप आकर के हमारे सब मुख्य अतिथि गणों का वेलकम करेंगे। कुमारी ऊर्जा। कितनी सी ताली। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए। ओरे बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, दूर हो के भी तो साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरा ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। कुमारी ऊर्जा, अभी हम हमारे स्टेज के आमंत्रित अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सरिता बहन जी, विन्नी बहन जी, पुष्पा बहन जी को कि आप स्टेज पर आकर के हमारे अतिथियों का बैजेस के द्वारा, तिलक के द्वारा और पटके के द्वारा स्वागत करेंगे। पुष्पा जी, सरिता जी और विन्नी जी। ये वेलकम हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से हो रहा है। तो आदरणीय कुलविंदर सिंह सोही जी का वेलकम करते हुए सभी अपनी तालियों की गूंज बरकरार रखेंगे। सचिन भाई जी का, ऋषि भाई जी का वेलकम करते हुए सुमन बलारा जी का वेलकम करते हुए
सचिन जी का वेलकम करेंगे। अभी मैं डॉक्टर सचिन दीक्षित भाई जी से निवेदन करती हूँ, आप फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, आप अपने बारे में अपने आप ही बताएंगे क्योंकि मुझे इतना ही मालूम है। तो अभी शिवरात्रि की शुभकामनाएं देंगे हम सबको। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा दिन है कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। मंदिर में जाओगे वहाँ महादेव की पिंडी तो मिलेगी, जल भी चढ़ाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि शोर बहुत है। सुबह से शाम तक सब धक्के खाते हैं और जल चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं जी भांग दे दो। भांग महादेव का प्रसाद तो है नहीं, लोगों ने नशे के लिए यूज करते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि दवाई दे दो जी, कल ज्यादा हो गई थी। तो इसलिए आप सबका बहुत अच्छा है कि आप सब यहाँ आज ब्रह्म कुमारी मंडल में आप आए हैं। यहाँ पे आपको एनर्जी भी पॉजिटिव मिलेगी, आगे आप सबके कर्म है, क्योंकि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको मिलेगा ना फल भी। सब कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि आप मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हो वो भी तो मैटर करता है कि सही या गलत। लोग मेरे पास आते हैं बीमार होके, उनको कुछ नहीं हुआ होता, उनको सिर्फ मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है कि उसको दूसरे की फिक्र ज्यादा होती है कि मेरे साथ वाले ने गाड़ी ले ली तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए वो बीमार हो जाता है। फिर कहता है जी कि मेरे को जिस तरह डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या है कि आप अपने बारे में छोड़ के दूसरों के लिए सोचते हो ना, आपको दूसरे की तरक्की से जलन होती है। आप अगर उसका साथ दो कि तूने तरक्की की है तो आप भी तरक्की करोगे। खुश नहीं रहना आता ना किसी को। अगर आप गीता भी पढ़ो तो उसमें है कि कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म करता कौन है और किस दिशा में करता है वो भी तो मैटर करता है। आप सब कर्म करते हैं, बताइए, कर्म करते हैं सही डायरेक्शन में करते हैं? किस डायरेक्शन में करते हैं? प्रभु के चरणों में जाने के लिए कि दूसरों के गाड़ियां देखने के लिए? अपनी प्रोग्रेस कैसे आएगी? दूसरों से जलन करके या दूसरे की खुशी में खुश होके? आप दूसरे की हेल्प तभी करेंगे ना जब आप खुश होंगे। दूसरा बरकत करेगा, आप भी खुश होंगे, तभी तो होगा। हमारे बीच में भाई जी संजीव भाई जी पधारे हैं, तो क्लैपिंग करके उनका स्वागत करेंगे। भाई जी आप अपना स्पीच जारी रख सकते हैं। सॉरी। संजीव भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जीवन में कर्म प्रधान रखना चाहिए कि आप सही कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा ना, वो भी सही मिलेगा। और आप सभी को जीवन में हमेशा सुख शांति मोक्ष के लिए काम करते हैं ना सब, लेकिन उसको छोड़ के सब लगे होते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, कितना पैसा आएगा तो हम खुश होंगे। पैसे से किस किस को खुशी मिलती है? पैसा किस लिए होता है? खुशी के लिए होता है कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए होता है? तो पैसे से खुशी तो नहीं मिलती ना, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा है वो भी तो दुखी है ना।
वो भी सोच रहा होता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, कोई चोरी ना करके ले जाए, बचाऊं कैसे। वो तो खुश होने की जगह और दुखी हो गया। तो अपने आप को सही दिशा में लेके जाओ, प्रभु के चरणों में लेके जाओ और मन को शांत करो। मन को शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी और खुद को खुश रखना पड़ेगा। दूसरे की खुशी में अगर खुश होगे तो आप हमेशा खुश रहोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे किसी भी तरह से। धन्यवाद। शुक्रिया भाई जी। अभी मैं आदरणीय कुलविंदर सिंह सोही भाई जी से निवेदन करती हूँ कि भाई जी आप भी हमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देंगे। बाकी सब चीजों में आदरणीय कुलविंदर सिंह भाई, क्लैपिंग तो जारी। ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारी बहन चुमन दीदी जी और इस कॉलोनी के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी और हमारे इलाके के बीजेपी के सीनियर लीडर संजीव खन्ना जी और सारे ही यहाँ पे बैठी मेरी बहनें। मुझे याद है कि जब मैं पहले उधर दीदी के पास आश्रम में आता था तो दीदी हमेशा एक ही बात करती थी कि हमें यहाँ पे अपना सेंटर बनाना है और बिल्कुल ही मुश्किल था, कोई प्लानिंग ही नहीं थी, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की और इस दीदी की बहुत मेहनत है। ये दिन रात एक ही कामना करते थे, भगवान ने उनकी कामना सुनी और एक बहुत अच्छा सेंटर हमें मिला और उस कॉलोनी में मिला जो सबसे अच्छी कॉलोनी है। और इस कॉलोनी के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी जो भगवान को मानने वाले हैं, वो भी हर समय 24 घंटे तुम्हारे साथ है। यहाँ कोई चिंता डर की कोई बात नहीं है, सबसे खुशी की यही बात है। और दूसरा मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरा तजर्बा है कि मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से आपका जो मन है वो स्ट्रांग भी होगा, अच्छा भी होगा और आपको जीवन में मजा भी आएगा। सबसे पहले आप मेडिटेशन में स्टार्ट कीजिए। भगवान तो एक ही है, जैसे दिल करे वैसे उसको मान लेना। वो तो भोले हैं, भोले भगवान तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी में जितनी अब स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज्यादा भागदौड़ है, इसका एक ही सिस्टम है कि मेडिटेशन करो, अपने आप को जानो। और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान कृपा करे कि आप सभी पे वो अपना आशीर्वाद बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई जी। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच में संजीव भाई जी पधारे हैं तो उनका भी वेलकम जरूर करेंगे। ये एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, तो आप भी हमें शुभकामनाएं देंगे शिवरात्रि के बारे में। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे दीदी के पास और बाबा के पास कुछ एनर्जी लेने के लिए आई थी। सामने बैठ के लेना चाहती थी, लेकिन दीदी ने इतनी तालियां बजवा दी कि मुझे इधर आके बैठना पड़ा। अदरवाइज तो मुझसे ज्यादा बड़े लोग, बड़ी आत्माएं सब यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो शायद सबसे नहीं होंगी। लेकिन मैं ये बस अभी 20 तारीख को मेरे हस्बैंड परमात्मा के पास चले गए या जहाँ चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मुझे जो फील हुआ, उससे पहले भी कई बार फील हुआ। मैं कई बार सेंटर पे आती हूँ, तो अभी भी आना चाह रही थी कई दिन से और आ नहीं पाई। आज भी फिर शायद बाबा का बुलावा ही था कि मैं आ गई। तो 20 तारीख को हम हॉस्पिटल में थे और वहाँ पे बस सिंपल एक गैस की प्रॉब्लम थी या जो थी पता नहीं,
हम घर से निकल ही नहीं पाए, गए ही नहीं डॉक्टर के पास। और लास्ट टाइम में ऐसे गए कि बस वो सिचुएशन मेंशन करते हुए थोड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। CPR हो रही थी उस वक्त, फिर मैंने दीदी को फोन किया कि प्रेयर करो आप। और 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी ये लगा क्या हो गया, लेकिन मैं फिर उनको वही जैसे दीदी ने यहाँ पे मुझे सिखाया है कि उनको जो है शक्ति देनी है, उनको अपनी प्रेयर करके और प्रे करना है उनके लिए। तो मैं करती रही, उनके सांस नहीं रही तो, लेकिन मुझे एकदम से ही शक्ति आ गई कि अब तो कुछ रहा नहीं। मैं उनको छोड़ के एकदम चली गई। अ, मतलब मैं वहां से निकल पाई, अपने घर पे पहुंच पाई। और उसके बाद फिर दीदी भी घर पे आए तो इन्होंने मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए कराई कि जो आत्मा चली गई है उसको हम रो रो के बांध के रखेंगे तो उनको आगे जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने कोशिश यही की कि बाबा की शक्ति से ही ऐसा हुआ। और बहुत हिम्मत रही, उस शक्ति की वजह से ही हिम्मत रही। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इंसानों में इतनी हिम्मत होती है कि वो संभाल पाए। और दीदी जब घर पे आए तो इन्होंने और भी एकदम से मुझे लगा कि वो आजाद हो जाए, वो चले जाए अपनी जगह जगह पे, हम संभाल लेंगे। तो ऐसा ही मैं करती रही। और बीच बीच में इंसान को भूल पाना तो मुश्किल है, याद आती है, हर वक्त याद आती है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि भाई उन्होंने हमें इतना सुख दिया, हमारे लिए सब कुछ करके गए, हमारे लिए सब कुछ छोड़ के गए, तो वो भी कहीं आगे जाएं तो खुश रहे। बस वो अच्छी जगह पे जाएं। और हमारे लिए इतना किया तो हालांकि हमारे बंधन ऐसे हैं कि हमें हर वक्त फील होता है कि क्यों क्यों, लेकिन फिर भी अ, बस मैं अभी भी यही शक्ति लेने आई थी कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और बच्चों को भी संभाल पाऊँ। और वो बाबा और दीदी में भी इतनी शक्ति है, वाइब्रेशन इनकी इतनी अच्छी है कि मैं आना भी चाहती रहती हूँ तो दीदी को भी पता चल जाता है कि मैं आना चाह रही हूँ, आ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है शायद बुलावा आ जाता है। तो बाबा का आशीर्वाद बहुत ही बड़ा है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। वो परमात्मा परमात्मा है, उनसे हमें जुड़े ही रहना चाहिए, हमेशा आना ही चाहिए या दिल से जुड़े ही रहना चाहिए। मुझे लोग तो कहते ही हैं कि जो चला गया, जो जा रहा है कुछ नहीं लेके जाएगा, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि सब कुछ ATM वगैरह सब कुछ मेरे ही पास रह गया, सब कुछ यही रह गया। जब अपना कोई जाता है सामने से फील करते हैं, ये ठीक है लिखा हुआ है पढ़ते हैं, लेकिन जिस वक्त महसूस होता है वो वक्त बहुत बड़ा होता है। और वाकई ऐसा है, इसीलिए हमें कर्म ही अच्छे करने चाहिए। इतना पैसा तो इतना हो कि हमारा दुख ही ना पाए हम सब, लेकिन बच्चों में भी यही जाना चाहिए कि वो भी एक पावरफुल आत्मा बने, किसी को पीस दे पाए, किसी का दुख दर्द बांट पाए और किसी का अच्छा कर पाए। बच्चों को लगता है कि अच्छे अच्छे बनने में कोई अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उनको मैं कोशिश करती हूँ ये समझाने की कि हमेशा ही अच्छे बने रहना होता है, हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ आप लोगों की तरह कि ईमानदारी से और अच्छा ही काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं। कोई प्रॉब्लम में है तो उसको निकालने के लिए कुछ दो शब्द ही कहें, अगर वैसे हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं तो। और किसी को भी दुख से बाहर निकालना एक परमात्मा की सेवा ही है, चाहे आप अपने शब्दों से करें। तो मैं बस प्रे करती हूँ कि परमात्मा बस डॉक्टर भूप सिंह बुलाया उनकी आत्मा को शांति है। आप बहुत हिम्मतवान हैं, बहुत
बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्ति मिली। जब हम लोग गए इनके पास तो बिल्कुल आराम से बैठे, ऐसा नहीं लगा। और जब हमने बातचीत की और उसके बाद मेडिटेशन कराया तो मेरे को भाइयों ने बताया, मैं जब उनके भोग पे गई, भाषण रखा था थोड़ा सा उन्होंने, तो मुझे बताया कि दीदी जब उनका पार्थिव शरीर आया हॉस्पिटल से तो कहा मैडम ने जो हमने मेडिटेशन कराया था वो सबको मेडिटेशन कराया उस समय। देखिए एक कितनी बड़ी शक्ति की बात है। नहीं तो उस समय इंसान हिल जाता है, उस समय टोटल ऐसे होता है 4 लोग पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई रोएगा नहीं, सब शांति में बैठेंगे और सब शांति का दान देंगे। तो ये शांति, ये शक्ति कहाँ से आती है? जब हम उस ईश्वर पिता के साथ जुड़ते हैं, जब हम उन ईश्वर पिता के साथ जुड़ते हैं तभी वो शक्ति आती है। तो मैंने उनका जब भोग था तब भी मैंने देखा कि कितने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, आईएएस ऑफिसर्स कई आए हुए थे, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, वो जिनका इस तरह से अगर पति चला जाए वो तो कोने में बैठी होती है, रो रही होती, लेकिन उन्होंने हर चीज मैनेज की। तो ये शक्ति कौन दे रहा है? ईश्वर पिता ही दे रहा है। ओम शांति। एक सूचना है, हरियाणा 0030 जिनकी भी गाड़ी है वो प्लीज वहां से हटाएंगे, वो किसी के घर के आगे लगी हुई है। हरियाणा 0030। फिर आपने आना नहीं है अभी कैंडल लाइटिंग। वो मकान कैसे बंद था वो चलो। सबको मेरी राम राम। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान समस्त मेरी ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें और मेरे बड़े भाई पूर्व प्रधान हमारे कुलविंदर सोही जी, जो बड़े भाई की तरह ही हमारे को हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। देखिए अभी एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ निश्चित होता है, उसी तरह से अब शिवरात्रि के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। भी शिवरात्रि की तो सबसे पहले तो हमारे को बहुत बहुत बधाई आप सबको। दूसरा ये है कि शिव भोले भंडारी, शिव और शिवा की जो शक्ति है, जो स्वरूप है, शिव और शक्ति का एक ही स्वरूप मानते हैं। मैं अपने जीवन के तजर्बे से और जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को समझाया या बताया या कहा कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देता, उसकी समस्त जरूरतों को पूरा करता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भोलेनाथ, भोले भंडारी और माँ शक्ति जो है वो अपने बच्चों को कभी भी नीचा नहीं देखने देती। जो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, जो हमें मिलना है, वो पूर्ण रूप से सत्य है, वो हमें वो समय अनुसार बिल्कुल मिलता है, और जो होनी होती है वो भी होकर के रहती है। मैं तो एक बात सोचता हूँ कि जो हम शिव भोले भंडारी जी के बारे में जानते हैं, शिवरात के बारे में जानते हैं कि जो शिव भोले भंडारी हैं वो जीवन, मौत, कोड़, रोजी रोटी के मालिक है। वो हमारे को सब, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे को सब कुछ वो देते हैं। जो हमारे कर्मों में भाग्य के अनुसार जब हम बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हम बोलते हैं भी इसकी कुंडली बना दो, उसकी कुंडली बन जाती है। कुंडली जितनी भी बनती है वो पुनर्जन्म के पाप दोषों के हिसाब से, उसी हिसाब से बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी घर में जन्म लेता है, उसी तरह के संस्कार उसको भोगने पड़ते हैं। और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वो कर्म हमारे जो है वो सब लिखे जा रहे हैं, उसके अनुसार हमें कुछ फल हमें उसके हिसाब से मिलता है। तो हम लोग अगर जो भी इंसान जो चाहता है अपने माता पिता से, वो माता पिता उसको पूर्ण करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको क्या चाहिए और हमको क्या पाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। मैं अपने आप को देखो रोज यही समझता हूँ कि मैं एक गहरे समुद्र में किश्ती में गिरा पड़ा हूँ और मेरे को कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ रहा, और मैं रोज अपने मन में उस समुद्र के बीच में से यही प्रण लेके चलता हूँ कि पंजाबी में कहावत है कि दो चप्पू और मार ओ किनारा दिख रहा, दो चप्पू और मार ओ किनारा दिख रहा। रोज हम अपने जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यही सोचे कि हम मुश्किलों के घेरे में घिरे पड़े हैं, और रोज दो चप्पू हम रोज चलाएंगे तो कभी ना कभी हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमारी
बड़ी बहनों ने, माताओं ने हमें बताया कि मेडिटेशंस के बीच में परमात्मा को पाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं और अपनी मन की इच्छाओं और जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे को इस आज बल्टाना के क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी आश्रम में एकदम जैसे निश्चित था यहाँ पर आना, तो एकदम मेरे को शाम को ही मैसेज मिला भी वहां पर आना है। मैं कहा जरूर आएंगे, क्योंकि निश्चित था यहाँ पर आना। तो यहाँ पर निश्चित है, तो जो प्रभु ने करवाना होता है वो करवाता है। वो बहुत ही सुंदर कॉलोनी, बहुत ही अच्छा आश्रम। प्रधान जी को भी मैं बधाई देता हूँ आज शिवरात्रि की भी, और आपकी कॉलोनी की तरफ से भी आप सबको भगवान भोलेनाथ की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और सबको जय श्री राम। शुक्रिया भाई जी। अभी हमारे बीच में कुमारी रिंझन शिव का ही एक गीत लेके आ रहे हैं, शिव रतन धन पायो। सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सभी तालियों से सहयोग करें। शुक्रिया रिंजन, आपने धूम मचा दी। अभी कैंडल लाइटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो स्नेहा बहन कैंडल लाइटिंग करवाएंगे। सभी अपने मोबाइल की लाइट्स भी जला देंगे। आप ही सहयोग देंगे कैंडल लाइटिंग के लिए।
हमारे बीच में सुरेश खट्टर भाई जी और सतपाल बंसल जी भी हैं और बलदेव भाई जी भी आकर के कैंडल लाइटिंग सुरेश खट्टर भाई जी, सतपाल बंसल भाई जी, बलदेव भाई जी। मुझे शिव भगवान मिले अभी वो कुमारियाँ आ जाएंगी जिन्होंने डांस किया था, वो अपना गिफ्ट भी लेके जाएंगे। रंजन जी, पूजा जी एंड शिवांशी जी यहाँ करीबी हैं और संजय भाई जी भी आएंगे। जल्दी से स्टेज पे आएंगे सभी। सभी क्लैपिंग से सहयोग करेंगे। ये भी आपका एक गिफ्ट है क्लैपिंग का। अभी हमारे बीच सतपाल भाई जी और सुरेश खट्टर भाई जी भी आएंगे, उनका भी पहले सम्मान करेंगे। आप सभी थैंक्स करेंगे। आप सभी को नीचे प्रसाद मिलेगा और